मार्केट ने आज थोड़ी स्ट्रेंथ तो दिखाई बट डाउट रिमेन्स। तो क्या कल एक्सपायरी पे कोई बड़ा मूव आने वाला है? क्या कल एक्सपायरी की तैयारी हो रही है? पिछले लगातार एक्सपायरी से हम ऐसा देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट थोड़ा एक्सपायरी से पहले कुछ एक प्रिपरेशन करके जाता है, एक सेटअप बना के जाता है। तो क्या इस तरह का सेटअप है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम इसी सेटअप को डिकोड करने वाले हैं कि क्या ये 2 दिन से जो थोड़ी मूवमेंट आ रही है, क्या इससे हमें ये समझना चाहिए यहाँ से कि थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जा सकता है, या इज़ देयर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑन टेक्निकल पार्ट और ऑन अ डेटा पार्ट जो ये दर्शा रहा हो कि भई यहाँ से यस रिकवरी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। तो वो सारा डीप एंड डाइव एनालिसिस करेंगे। स सबसे पहले थोड़ा-सा आज की मार्केट की मूड को समझते हैं, थोड़ा-सा आज के मार्केट के पैटर्न को भी समझते हैं एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो कि जो कल मार्केट क्लोज़ हुआ था, द क्लोजिंग वाज़ बिलो 25,500, ठीक है? बट आज जो मार्केट ओपन हुआ इट वाज़ ओपन एट 25,503 के पास, ठीक है? उसके बाद जो हाई बनाया मार्केट ने आज, दैट इज़ समथिंग यू शुड लुक एट वेरी केयरफुली। जो हाई बनाया दैट गॉन इवन 50 के ऊपर, यानी 650 के ऊपर मार्केट जाता हुआ नजर आया, बट हालांकि सस्टेन नहीं हुआ। और जो लो बना है, जो आज का जो ओपनिंग है वही आज का लो, यानी आज की जो ओपनिंग है वही आज का लो रहा, विच मीन्स कि आज के लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात जरूर होती है, बट स्टिल वी विल हैव टू डिग फर्दर टू अंडरस्टैंड जो क्लोजिंग है आज के मार्केट की वो कहाँ पर है, 25,574। देखो, एक अच्छी बात है कि मार्केट ने जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 100 पॉइंट अपर साइड में ही क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है? बट 600 के नीचे क्लोजिंग है, तो ये कंसर्न जरूर है। 600 के नीचे थोड़ा सा कंसर्न है, बट ओवरऑल यदि आप पैटर्न को समझोगे आज का, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पैटर्न में आज मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि थोड़ा स्ट्रेंथ तो मार्केट ने आज दिखाई है, बट ये स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा और डिग करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कल की जो एक्सपायरी है वो कैसी रह सकती है। तो इससे पहले फिर से थोड़ा सा अगेन देखो, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक कैसा काम हुआ है, सेक्टर स्पेसिफिक क्या काम हुआ है, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा। आज जो मार्केट थोड़ा सा बचता हुआ नजर आया है उसमें जो है आईटी सेक्टर का बड़ा रोल है। उस पार से कुछ अच्छी न्यूज़ आई है, और आईटी हमेशा जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उस पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। तो उस पार से कुछ अच्छी न्यूज़ की वजह से आज आईटी में थोड़ी-सी हमें रैली देखने को मिली है। आईटी सेक्टर बड़ा अच्छा काम करता हुआ नज़र आया। थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंटली आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर को सबसे पहले देखते हैं। तो आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट 2% के आसपास रैली दिख रही है, 1.62% के आसपास क्लोज हुआ है। 570 पॉइंट प्लस क्लोज होना एक स्ट्रेंथ थोड़ी सी दी, और इसने हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा निफ्टी को आज बचाया भी है, क्योंकि जिस जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहां पर एक कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये तिनका जो है आज आईटी है। तो आईटी ने इसको बहुत ही होल्ड किया। आईटी के सारे सारे हमने क्या देखा, मेटल सेक्टर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ऑटो में भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, हेल्थ केयर में पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट ये तीनों सेक्टर्स में देखो कोई खास बड़ी जो है मोमेंटम नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। परसेंटेज वाइज, पॉइंट वाइज बहुत पॉजिटिव क्लोज है, विच इज़ ओके। थोड़ा सा कंज्यूमर ड्यूरेबल आपका 144%, बट स्टिल आप देखोगे स्मॉल कैप भी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज है, विच इज़ गुड साइन ऑब्वियसली। फार्मा अच्छा करता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, बट मीडिया एंड एफएमसीजी में हमें क्या दिख रही है, गिरावट। तो यानी सेक्टर स्पेसिफिक हम देखें यदि, तो सबसे जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहा है इंडेक्स आज, वो आईटी रहा है। आईटी में ऑब्वियसली थोड़े से जो है वॉशिंगटन से रिलेटेड न्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर में, और ग्लोबली देखो कुछ भी एक्टिविटी होती है, एनीथिंग पॉजिटिव, ग्लोबल से हैंडओवर पॉजिटिव मिला था। डाउ जोन्स अच्छा चल रहा है, नैस्डैक में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो ऑल दोज थिंग्स वेरी यू नीड टू वेरी केयरफुल, और स्पेशली फॉर आईटी सेक्टर के लिए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है यदि ग्लोबली हमें कुछ अच्छा मिलता है। मैं लगातार वीडियोज़ में बताता भी जा रहा हूँ, आईटी पे स्पेशली फर्क पड़ा है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ को नहीं डिग करेंगे, अदरवाइज वीडियो मेरी वैसी लंबी हो जाती है, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम सीधे चलेंगे कि ओवरऑल मूड की बात करें तो आईटी सेक्टर वाज द सेवियर फॉर टुडे। विल सी टुमारो का रिएक्शन कैसा रहता है, ठीक है? क्योंकि इन्वेस्टर ने आज इसे पॉजिटिवली लिया है। एफआईज की बाइंग आई थी लास्ट सेशन में, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो है ये कह सकते हो कि एक इंस्टेंट रिएक्शन, बट इफ इट कंटिन्यूज, आज भी एफआईज की बाइंग आती है, तो देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा मार्केट अपर साइड में सस्टेन करता हुआ नजर आता है। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। थोड़ा टेक्निकल सेटअप को देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ओवरऑल जो है आप ये देखो कि आज एनएससी में जितने भी स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है, उन सारे स्टॉक्स में जो है एडवांस एंड डिक्लाइन
का रेशो क्या रहा है, दैट विल सरप्राइज यू ऑब्वियसली। कि जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो एडवांस स्टॉक्स हैं दैट्स ओनली 1500 कंपेयर टू जहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं 1600। तो इससे आपको थोड़ा डाउटफुल होना चाहिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि भाई ये देखो कि ओवरऑल निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, पॉजिटिव क्लोज है, लो को भी नहीं ब्रेक किया, हम इतनी सारी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बट जहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं तो सिर्फ एक आईटी को यदि छोड़ दें तो ज़्यादातर जो है स्टॉक्स हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। रोटेशन हो सकता है कि रोटेट करा हो, आईटी सेक्टर में अच्छी न्यूज़ है तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा पैसा पार्क किया हो जस्ट टू गेन मोमेंटम, तो दैट काइंड ऑफ स्टफ इज वी कैन सी इट हियर। तो यहाँ पे ये एक जरूर कंसर्न वाली बात है कि भाई इतना कुछ होने के बाद जो एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशियो है ना वो फेवरेबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न मेरे लिए है यहाँ पे। तो डिक्लाइन ज़्यादा है और एडवांस कम है, तो अगेन ये एक थोड़ा नेगेटिविटी को इशारा कर रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। काइंड ऑफ अ सेटअप आई टोल्ड यू इन द इनिशियल ऑफ द वीडियो कि थोड़ा सा सेटअप भी नजर आ सकता है कल के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। पॉसिबली है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाए, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकडाउन पॉसिबल है, जो हमने डिस्कस किया। अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या लेवल्स हैं। टेक्निकल इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, तो ये थोड़ा सा अलर्ट करने वाली बात है। तो यू हैव टू बी ऑन अलर्ट साइड कि स्टॉक स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं तो सारे स्टॉक्स और ओवरऑल स्टॉक्स की यदि बात करो तो आईटी को छोड़ के कुछ एक दो इंडेक्स को छोड़ के, सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सेक्टर्स में प्रेशर अभी भी नजर आ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ कम बैक टू द टेक्निकल पार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल में क्या आज बन रहा है। तो टेक्निकल के लिए अगेन विल गो टू द निफ्टी एंड विल लुक एट निफ्टी अगेन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर क्या है, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, आरएसआई को बात करेंगे। तो पहले आरएसआई को समझो। तो आरएसआई यहाँ से तो हमारा नीचे आ ही रहा है विच वी हैव डिस्कस्ड, और यहाँ से आने के बाद इसने 50 के आसपास एक जो है अपना सपोर्ट बनाता नजर आया। जो 50 वाला जोन जो आरएसआई का वो इंडिसीजन वाला जोन है, उसी के आसपास जो है निफ्टी आके थोड़ा सा रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा है, और उसी के आसपास आरएसआई है, और हल्का सा जो है अप साइड जो है टेपर होता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि 50 के आसपास से जो है पॉसिबली अप साइड जाने की कोशिश करता है, तो ये अच्छी बात हो सकती है। बट उसको जो है एमएससीडी ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, बट यस एमएससीडी थोड़ा सा लेट दे सकता है, बट स्टिल यहाँ पर हमें फेडेड बार भी नजर नहीं आ रहे हैं, विच मीन्स अभी ये मूड में नहीं है एमएससीडी कि आपको एक पॉजिटिव साइन दे। भले ही निफ्टी 2 दिन लगातार पॉजिटिव जा रहा है, बट विक्स जो है इसमें बड़ी बड़ी बन रही है, इधर डाउन साइड और अप साइड। तो ये अगेन अलार्मिंग जोन ऑब्वियसली यहाँ से। तो ये एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा है विच सेज कि यहाँ से पॉजिटिव जा रहा। हो सकता है 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, बट स्टिल जब तक यहाँ पे फेडेड भी नहीं चालू होता देन वी कैन नॉट से कि यहाँ से थोड़ा सा भी पॉजिटिव हमें एक सोचना चाहिए। देखो विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आज 100 पॉइंट ऊपर रैली बनाया, 650 तक मार्केट गया, फिर उसके बाद वहाँ से 80 पॉइंट डाउन नीचे भी आया मार्केट, राइट, ऑलमोस्ट 74 के आसपास क्लोज हुआ, तो अप साइड एक प्रेशर दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी का मूवमेंट, राइट। अब यहाँ पर देखो लास्ट टाइम हमने जो ब्लू लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, ठीक है, जो एक ब्रॉडर ट्रेंड लाइन है, जो थोड़ा एक्सपेंड भी होता हुआ आ रहा है दोनों साइड में। बट व्हेन यू सी इन द मिडल ऑफ दीज ब्लू लाइन, दीज ब्लू ट्रेंड, आई मेड वन मोर ब्लैक ट्रेंड लाइन हियर विच शोज हियर कि देखो निफ्टी ने जब यहाँ से गिरा, इस वाले ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया और इस मीन की वैल्यू को ब्रेक किया, उसके बाद जो यहाँ पर आया है इस जोन पे सपोर्ट लिया है इसने, विच इज़ ओके, वी कैन कंसिडर इट। जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो इसके पीछे पीछे जब एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया तो व्हाट वी फाइंड आउट इज कि लास्ट टाइम इसने जो लिया था दैट वाज हियर, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे जब ये ब्रेक हुआ तो वी हैव सीन द फॉल, एंड देन ये वाला जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो इसके बीच में भी इसने जो है एक सपोर्ट का जोन दिखाया है। इस जोन पे जब यहाँ से रैली गई, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस वाले पे सपोर्ट लिया, यानी एक और नियरेस्ट सपोर्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ से जब हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो ये वाला जो जोन है जहाँ पे दिस टाइम इसने लिया है दैट इज 315 और 20 के आसपास, एक बहुत क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे एक जो है हमें क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट जोन। हालांकि ये जब क्रिएट हुआ तो रिसेंटली हमने ये क्रिएट किया, राइट। हालांकि पहले भी हम कर सकते थे, बट हमने ब्रॉडर पिक्चर के लिए ये ट्रेंड लाइन दिया था, बट ये जो है ये काफी पैरेलल है, राइट। ये थोड़ा एक्सपेंड हो रहा था, तो देयर इज अ डिफरेंट फीचर ऑफ द एक्सपेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड द पैरेलल ट्रेंड लाइन। सो विल डिस्कस मोर अबाउट इन लेटर वीडियोस, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पर आप जब देख रहे हो तो यू विल सी कि ये जो
यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो नया ट्रेंड लाइन इसके लिए बन गया, जो नया सपोर्ट जैसा कह सकते हो आप कि ये भी इसका एक काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने जो है अपर साइड लेना चालू किया। बट इतनी ही बात नहीं है जिससे हम पॉजिटिव बातें करने लगे। देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर फैक्टर हियर, दैट इज दिस मीन वैल्यू। जब मीन वैल्यू के नीचे इसने क्लोज किया तो फर्दर नीचे गया है। इवन इस वाले जो हाई है इसको भी इसने ब्रेक किया यहाँ पे, और उसके बाद इसने विक के साथ इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास इसने जो है टच करके ऊपर गया है। प्लस यहाँ पर अब जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो क्या है कि ये जो मीन वैल्यू है, यानी जो हमारा 25,658 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना बहुत क्लियरली बताऊंगा कि लास्ट टाइम जब भी आप देखो व्हाई आई हैव नॉट ड्रॉन दिस, कि ये रीजन क्या था कि यहाँ पर जितनी भी टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है इसने जहाँ भी अपसाइड गया है वो मीन के ऊपर गया है। सो दैट वाज द फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर मीन के ऊपर क्लोजिंग है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर मीन के पास सपोर्ट है, यहाँ मीन के आसपास सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे क्या हुआ ये समझो। इसीलिए लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने इसको अवॉइड किया यहाँ पे कि यहाँ पे मीन से काफी दूर है। तो दैट टाइम आर सपोर्ट जोन वाज मीन वैल्यू। आई होप यू गॉट इट। इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ दिस analysis, so you will understand here कि why we avoided this trend line earlier, क्योंकि हम इसको correlate कर रहे हैं Bollinger Band के साथ, where जनरली जो सपोर्ट लेता है निफ्टी वो कहाँ से लेता है, मीन के आसपास से। तो लास्ट टाइम एवरी टाइम इसने मीन के आसपास से लेता हुआ नजर आया। यहाँ पे चाहे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, ब्रेक हुआ तो नीचे गया, यहाँ पे देख लो तो ऊपर गया, और फिर लास्ट यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया मीन के आसपास से। ये जो लाइन है मीन के आसपास, अब अभी क्या है, अब ये मीन से ऑलरेडी नीचे है। तो मीन वॉज आर इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट टाइम। नाउ बिकॉज अभी ये वापस ये जहाँ से जा रहा है, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे इसको आप शेयर करूँ, एंड आई विल टेल यू कि ये अब जो है अगेन यहाँ से इसने रेस्पेक्ट तो दिया है, बट यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 25,650 के ऊपर क्लोजिंग मिले। जब तक 25,650 के ऊपर क्लोज नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, एटलीस्ट ऑन द बुल साइड। क्योंकि यदि इसके ऊपर क्लोज होता है मीन के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे कि ये भी 55-60 के आसपास नजर आएगा, प्लस यहाँ पे फेडेड नजर आने चालू हो जाएंगे, तो ये भी पार्शली टिक हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 50 के आसपास यदि ऊपर जा रहा है तो टिक मार जाएगा, और यहाँ पर भी टिक मार जाएगा। तो तीनों इंडिकेटर जो है सिंक होते हुए नजर आएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑलराइट, नाउ ऑन अ डाउन साइड फिर से अभी क्या रहेगा कि 25,500 बिकम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साइकोलॉजिकल वाइज, क्योंकि 25,500 पे क्या हो रहा है कि एक ऐसा सपोर्ट बन रहा है कि 500 जनरली इन जनरल की एक लेवल ऐसा जनरेट हो जाता है जनरली कि 500 का लेवल हो या फिर 1000 वाला जो लेवल हो, वो जो ऐसे लेवल्स होते हैं वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ पर टेक्निकली यदि बात करें तो जो अभी जो रिसेंट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 658 का बन रहा है। वो लेवल के ऊपर के बाद मार्केट फिर की जो विंडो है वो फिर से थोड़ा सा जो है अपर साइड की तरफ बन सकती है पॉसिबली। यदि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है नेक्स्ट डे, तो ये फिर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर सकता है, तो अपर साइड का थोड़ा सा बनेगा। बट अभी भी ये डाउन साइड की मोमेंटम को दिखा रहा है कि जिस तरह का ये अपवर्ड रिजेक्शंस मिली है, पॉसिबली है कि 456 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कल के लिए कि यदि मार्केट 25,500 के नीचे ट्रेड करता है तो वहां से पॉसिबली है 450 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा, और 500 के नीचे ट्रेड करता है तो एक बेरिश व्यू बन सकता है मार्केट में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और 456 और 400 के लेवल फिर से टच हो सकते हैं, इवन 400 भी ब्रेक हो सकता है। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो बन सकता है, और वहां से ये 300 का लेवल इन स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट की जो है ब्रेकडाउन जैसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अपर साइड तो सिर्फ क्या चाहिए कि 658 के ऊपर चाहिए। 658 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, देन यू कैन थिंक ऑफ बाय ऑन डिप, बट अगेन डिप बाइंग नॉट बिलो द 500, राइट। यदि 500 के नीचे जाता है तो वहां से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाय ऑन डिप करने की कल के केस में। तो ये एक मेरा सजेशन है। बाकी आप लेवल के साथ डिसाइड करो कि क्या लेवल बन रहे हैं। यदि डेटा सपोर्ट कर रहा है बाइंग को 500 के बाद, यदि 600 का बेस बन रहा है, जैसे आज 600 का बेस बन रहा था तो वहां से बाय ऑन डिप बन सकती थी। तो उस तरह का सिनेरियो यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल करेक्शन और स्मॉल जो है स्पाइक पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है कि यदि 500 नीचे ब्रेक होता है देयर विल बी फर्दर ब्रेक डाउन, एंड अगेन 650 के 58 के ऊपर यदि मार्केट थोड़ा टाइम सस्टेन करता है तो वी मे सी 750 और 800 के लेवल्स even on tomorrow we can see. So you have to be very very careful, but that would be on intraday basis.
क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। यदि 658 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो वहाँ पर जो MACD जो हमारा जो ये मूविंग एवरेज से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं ये थोड़े पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे अभी जो नहीं मिल रहा है, क्रॉस साइन है, सिंक नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न है। तो मार्केट इज एट वेरी वेरी क्रूशल जोन। तीनों ही लेवल जैसे मैंने आपको बताया, ये पैडल है, ये ब्लू एंड ब्लैक, ये पैडल चल रहे हैं, ये थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अभी मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई अप ट्रेंड आ गया, कुछ आ गया, अभी एक ट्राई हो रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कल का एक सेटअप भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आपको इवन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है, नहीं 300 के आसपास भी जा सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। डाउन साइड के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, अप साइड के लिए बेसिकली तो अप साइड जो है वो थोड़ा संभल के रहना है। आप पोजीशन कैरी कर सकते हो यदि मार्केट 600 के ऊपर जा रहा है, सपोज को 600 को होल्ड कर रहा है, बेस बन रहा है, तो वहाँ से पोजीशन कैरी कर सकते हो, बट 600 के नीचे और इवन अभी तो 500 के नीचे आपको जो है बुल साइड नहीं रहना है। This is very very clear for tomorrow at least, right? So now let's talk about the bank nifty part. I hope you understood by the nifty analysis here. We'll talk about the bank nifty one quickly. bank nifty में सिंपल लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसी पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आज फिर से अगेन यहाँ पर हम लोग जो है मेजरली फोकस करने वाले हैं कि जो अपना मीन वैल्यू है 57,665 की, उसके ऊपर निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो स्टिल यहाँ पर हम देखें MACD पे, तो यहाँ पे भी हमें कोई जो है बुलिश साइन अभी नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे RSI पे थोड़ा सा ये ट्रैक होता हुआ दिख रहा है कि अपर साइड में जाता हुआ दिख रहा है, 60 के आसपास है। तो स्टिल जो RSI में मोमेंटम है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल से आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पे 58,000 का एक लेवल है जहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने जाके करेक्ट हुआ है मार्केट। तो ये जो विक्स बन रही है, तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ से कि इन जोन्स में 58,000 से 58,100 के आसपास से थोड़ा सा मार्केट ने लास्ट टाइम स्ट्रगल किया है। तो ये जो जोन है यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। बॉटम साइड में आप 57,665 यानी ऑलमोस्ट 700 यानी 600 के आसपास आप एक सपोर्ट मार्क कर सकते हो। बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आती है वो अप एंड डाउन की मूवमेंट आती हैं, तो ये आप यहाँ पे सिंपल सा है 58,000 का एक रेजिस्टेंस आप सेट कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। इसके ऊपर ट्रेड करता है 50,000 के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि अपर साइड की आपको मूवमेंट देखने को मिले। बट यदि 57,800 और 600 के नीचे की तरफ बढ़ता है और 700 को ब्रेक करता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अगेन यानी बैंक निफ्टी कैन गो फर्दर डाउन, एंड स्पेशली क्योंकि वो मीन वैल्यू को भी क्रॉस करता हुआ नजर जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे MACD ऑलरेडी हमें दिखाई रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, थोड़ा सा RSI जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, बट ओवरऑल सिनेरियो हमारे इन लेवल्स पे बहुत ही रिलाई करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा डेटा को भी देखेंगे, लास्ट टाइम हमने डेटा नहीं देखा था जो है लास्ट वीडियो एनालिसिस में, तो काफी सारी क्वेरीज आने लगी थी। तो बट लेट्स सी द डेटा ऑल्सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन चेन के डेटा में क्या कुछ बना हुआ है। तो लेट्स सी यहाँ पे जो निफ्टी क्लोज है 25,574, तो हमारा जो 500 और 600 एक जो है हमारा एट द मनी हो गया बिल्कुल। 500 और 600 दोनों ही वैल्यू आप एक कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि इन जगह पर हमारा सबसे ज़्यादा जो काम होता हुआ नज़र आया है दैट इज़ 25,500 का जो लेवल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पुट की राइटिंग दिख रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे 1 CR 1.43 और 70 लाख के लगभग यहाँ पे पुट की राइटिंग है। मतलब 25,500 लाइक आई टोल्ड यू कि ये ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट बन जाता है। तो 500 का जो सपोर्ट है वो अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कैरी कर सकता है, बट जो एक्चुअल सपोर्ट है मार्केट का वो 456 पे है, 25,456 पे एक एक्चुअल सपोर्ट है। 500 पे फिर भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, तो उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बट उसके बाद जो थोड़ा बहुत सपोर्ट बचा हुआ है वो 25,400 पे बचा हुआ है, क्योंकि लाइक आई सेड कि 456 ब्रेक होगा तो नीचे बड़ी विंडो ओपन होती हुई नजर आती है, बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा अपसाइड की बात करें तो अपसाइड की यदि रेजिस्टेंस की यदि बात करो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो बन रहा है दैट इज एट 25,700। व्हाट दिस सजेस्ट इज कि जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना बिग मूव की, वो कहीं ना कहीं आज के डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट 100-150 पॉइंट के रेंज में कहीं एक्सपायरी क्लोज ना कर दे। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल की जो एक्सपायरी है वो स्पाइक के साथ, थोड़ी बहुत स्पाइक आएंगे ऑब्वियसली, मॉर्निंग में ट्रेंडिंग होता है मार्केट, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट शांत नजर आ सकता है जिस हिसाब से अभी का डेटा है। राइट, कल क्या होगा विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो इन द लाइव, बट अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है 25,700 का डेटा को देख के जिस हिसाब से यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है। 54 लाख का एडिशन आज है, इवन 650 पे एडिशन है, तो नज़दीक देखोगे ना रेजिस्टेंस
500 पे आपका सपोर्ट बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, 700 पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो 200 पॉइंट की विंडो है। और उन 200 पॉइंट में ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम बिल्कुल 500 पे ओपन होगा, 700 पे जाएगा, फिर 700 से 500। ये क्या होता है कि 550 560 के आसपास मार्केट ओपन होता नजर आया, 600 के आसपास, 670 680 गया, फिर वापस नीचे आया। तो इस तरीके एक जो है साइलेंस वाला एक्सपायरी भी रह सकता है जिस हिसाब से दिख रहा है। क्योंकि उसके बाद जो यहाँ दिख रहा है इस जगह पे 26,000 पे तो लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रही है। तो ये 26,000 का लेवल है, दे आर वेरी श्योर अबाउट इट कि 26,000 का लेवल तो नहीं आ रहा है, यानी इतना तो बुलिश नहीं है, क्योंकि 600 पे खड़े हैं रोकने के लिए, 700 पे खड़े हैं रोकने के लिए। तो मार्केट को थोड़ा सा चॉपी रखने की कोशिश की जाती है कल के डेट में, जो मुझे लग रहा है। फॉरगेट अबाउट 1 और 2 स्पाइक्स देन एंड देयर, बट उसके अलावा ये जो है मार्केट की जो एक्सपायरी है वो बहुत ही शांत जैसी लग रही है अभी तक के डेटा को देखते हुए। ओवरऑल थोड़ा सा ये सेंटिमेंट को देखें कि ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का क्या है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेंटिमेंट भी आपको ऐसा क्या दिख रहा है, 60% पॉजिटिव सेंटिमेंट आज का क्लोज हुआ है। पिछले कल का और आज का देखें तो 60% पॉजिटिव जरूर लेके गया मार्केट, 60% पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ 40% नेगेटिव। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट जरूर देखो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 2 दिन लगातार पॉजिटिव जा रहा है। आज मार्केट सेंटिमेंट गया पॉजिटिव, लेकिन 60-40 का रेशो है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुलिश होके गए लोग या बहुत ज़्यादा बेरिश होके गए लोग। तो क्या मतलब है इसका, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा कंसर्न है। जब ये 65% 70% के आसपास जाता है, वहाँ से बुल्स एकदम रैली करते हैं 80 to 90% के आसपास, राइट, 99 100% तक भी जाता है। तो वो 65% के ऊपर यदि आपको दिखता है एनी साइड, तो वहाँ पर आप बिंदास जो है शॉर्ट साइड में यदि नेगेटिव साइड में दिख रहा है या लॉन्ग साइड में दिख रहा है सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का, तो वो सेंटिमेंट ओवरफ्लो करता है, उस डायरेक्शन में जाता है वो नजर आता है। बट अभी क्या है, ये जैसे हमने स्टॉक्स में देखा, इफ यू रिमेंबर एडवांस एंड डिक्लाइन, कि क्या हो रहा है, जो है सेलिंग जो हुई है, डिक्लाइन जो ज़्यादा स्टॉक्स में हुई है, तो वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को मैच करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप यू रिमेंबर दैट इनिशियल ऑफ द वीडियो आई शेयर्ड दैट, राइट, कि जो वो डिक्लाइन है जिस हिसाब से सेम परसेंटेज यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है एज पर द डेटा। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में जो है आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। फिर यदि पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 25,600 इज गोइंग टू बी अ फाइटेबल जोन, जहां पे टग ऑफ वॉर दिख रहा है। रेजिस्टेंस फिर से 700 पर रेजिस्टेंस है और 500 पर रेजिस्टेंस है, मतलब जो रेंज की मैं बात कर रहा हूँ 500 से 700 के बीच में, यहाँ पर मार्केट टफ रहेगा मार्केट के लिए कल। 700 को अपसाइड ब्रेक करना और 500 को नीचे ब्रेक करना। बट अगेन यदि 500 ब्रेक होता है तो लंबा नीचे की तरफ जा सकता है, अप साइड फिर भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है हर्डल्स मार्केट में बने हुए हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई मीट यू टुमारो एट 9 a.m. for live expiry trading analysis. All right. So I think you all aware that how you can join the live sessions. So the link already given in the description. If you want to be, you can be the part of. So once again, guys, thank you so much for watching this video till now. Whatever you think, where the market is going, what your analysis says, please let me know in the comments. I would be more than happy to read those comments, and whenever I get times, I'll definitely reply if you have any query on that. So all right, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.